नमस्कार, स्वागत है आप सभी के इंडियन न्यूज के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ संगीता। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दशहरा पर्व की शुभकामनाएं दी, जिसमें उन्होंने असत्य को हराकर सत्य के मार्ग पर चलने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर देशवासियों को दशहरा की शुभकामना देते हुए कहा कि यह पर्व विजय का प्रतीक है। उन्होंने इस अवसर पर हर किसी को जीवन में साहस, संयम और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आने की कामना की। आपको बता दें, प्रधानमंत्री दशहरा पर हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का उद्घाटन करेंगे और कुल्लू के प्रसिद्ध दशहरा समारोह में भी भाग लेंगे। धमतरी के गंगरेल डैम के रिसोर्ट में भाजपा की गोपनीय बैठक पर प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने सवाल खड़ा किया है कि भाजपा भी अप्रतिबंधित संगठनों की भांति चोरी छुपे गोपनीय बैठक कर रही है। प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने धमतरी में भाजपा की गोपनीय बैठक पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि जनता के खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले ही बंद कमरों में गुप्त बैठक करते हैं। भाजपा को प्रदेश की जनता को बताना चाहिए कि आखिर इस गोपनीय बैठक का एजेंडा क्या है। उन्होंने भाजपा पर आरएसएस के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने वाली रणनीति बनाने का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी की 6 अक्टूबर को गंगरेल में धमतरी में एक बैठक होने जा रही है, जिसके बारे में उन्होंने घोषित किया है कि इंडोर बैठक होगी। बैठक के एजेंडे को बाहर नहीं निकाला जाएगा, बैठक के बारे में मीडिया में चर्चा नहीं की जाएगी, पूरी तरीके से बैठक की गोपनीयता बरकरार रखी जाएगी। सवाल ये खड़ा होता है कि राजनीतिक दल की बैठक में एजेंडे को गोपनीय रखा जाना बड़े सवालों को जन्म देता है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ऐसा क्या बैठक करने जा रही है जिसको कि जनता से छुपाना चाहती है। राजनीतिक दल के तो बैठक सारी क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, किन एजेंडों में बात करना चाहते हैं, जनहित के एजेंडे होंगे। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र ऐसा रहा है जो विध्वंस पैदा करती है, धर्म से धर्म बढ़ाती है, सांप्रदायिकता की भावना पैदा करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि धमतरी की बैठक में भी इसी प्रकार का कोई गोपनीय एजेंडा भारतीय जनता पार्टी को लेकर चल रही हो कि छत्तीसगढ़ की फिजा को बिगाड़ने का काम करे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में इनके पास में जन कल्याणकारी कोई भी मुद्दे बचे नहीं, मुद्दों के दिवालियेपन से जूझ रहे हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि ये धार्मिक विद्वेष पैदा करने के किसी एजेंडे पे वहाँ पर रणनीति तैयार करें। बेमेतरा जिला के युवक कांग्रेस अध्यक्ष राजा चौबे पहली बार बेमेतरा पहुंचे, जहां युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। साजा विधानसभा के रहने वाले राजा चौबे युवा कांग्रेस के बेमेतरा जिला अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद प्रथम बार बेमेतरा नगर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने पुष्पहार व आतिशबाजी कर उनका भव्य अभिनंदन किया। इस दौरान नवनियुक्त जिला अध्यक्ष ने अपने निर्वाचन के लिए विधायक आशीष छाबड़ा का आभार जताया। 2 दिन पहले युवा कांग्रेस का रिजल्ट आया, जिसमें मैं बेमेतरा जिला अध्यक्ष निर्वाचित हुआ हूँ। मैं सभी युवा साथी, युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता और साथीगण को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ जो मुझे इस पद पर आसीन किया। और मैं विधायक जी, माननीय कृषि मंत्री जी, रामदास साहू जी, सभी को प्रणाम करता हूँ जो मुझे इस लायक समझा और मुझे यह पार्टी में एक जिला अध्यक्ष का दायित्व दिया। नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष प्रांशु चौबे जी का आज बेमेतरा युवा साथी द्वारा भव्य स्वागत किया गया। आगे इनके मार्गदर्शन में पूरा युवा साथी जिला के जितने समस्त युवक कांग्रेस के साथी हैं, इनके मार्गदर्शन में काम करेंगे, नई रूपरेखा के साथ काम करेंगे और युवक कांग्रेस को एक अलग पहचान दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। प्राचीन परंपराओं का निर्वहन करते हुए स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने सरगुजा पैलेस में किया शस्त्र पूजन, जिसमें राज परिवार के अन्य सदस्य भी शामिल हुए। स्वास्थ्य मंत्री और सरगुजा के महाराज टीएस सिंहदेव ने पारंपरिक रीति रिवाजों का निर्वहन करते हुए सरगुजा पैलेस में विजयदशमी के अवसर पर महल के शस्त्रागार में शस्त्रों का पूजन किया। इस पूजन में मंत्री सिंहदेव व उनके भतीजे आदित्येश्वर शरण सिंह देव सहित राज परिवार के अन्य सदस्य भी शामिल हुए। आपको बता दें, राज परिवार के परंपरानुसार सरगुजा महाराज सिंहदेव ने अश्व और गज की पूजा की, जिसके बाद शस्त्र पूजा और नंगाड़ा पूजा भी की गई। इस दौरान मंत्री सिंहदेव ने सरगुजा रियासत काल में मनाए जाने वाले दशहरा उत्सव का महत्व भी बताया। ये परंपराएं पुरातन समय से नए फसल के समय उसकी खुशहाली इन सब को मनाने के लिए राम जी की गाथाएं
हम सबके बीच में आई और उसके पश्चात अच्छाई की बुराई पे जीत, राम जी की लंका पे जीत, रावण पे विजय और मध्यकालीन युग से राजाओं को जिनको उस समय भगवान का अवतार माना गया, प्रतीक माना गया, उनको भी दर्शन करने लोग आने लगे और ये परंपराएं प्रारंभ हुई। नवरात्र की पूजा, अष्टमी नवमी की संधि की पूजा, फाटक पूजा, अश्व और गज की पूजा, हाथी और घोड़े की पूजा, नवग्रह की पूजा, शस्त्र पूजन, नगाड़ा पूजन, आशा सोटा और निशान का पूजन, यानी हर समाज के प्रतिनिधियों की ओर से राज्य के क्षेत्र में आम लोगों के बीच में सौहार्द बनाने के लिए, खुशियां मनाने के लिए और उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए फाटक पूजा होती है। संधि पूजा के बाद परंपरा रही, राजा जब घर लौटते हैं तो दरवाजा उनको बंद मिलता है और जब तक फाटक पूजा नहीं हो जाती, आदिवासी समाज के, हमारे गौड़ समाज के पुजारी हैं, वो फाटक पे बदस्तूर उनकी जो परंपराएं हैं उसके अनुसार पूजा करते हैं और पूजा करने के बाद वो फाटक खोलते हैं और राजा को अनुमति देते हैं, तब राजा महल में प्रवेश होते हैं। ये संधि पूजन के बाद का है और दशहरा के दिन, जैसा मैंने बताया, ये परंपराएं रही हैं। नए फसल की परंपरा रही है, अच्छाई की बुराई पे जीत की परंपरा रही है, राम जी की रावण पे विजय की परंपरा रही है और राजाओं को जो प्रतीक के रूप में माना गया, तो राज्य के लोग आके राजा के दर्शन करना शुभ बताया गया। उनके वर्ष भर अच्छे परिस्थितियां रहें, इस बाबत ये सारी परंपराओं को हम निभाते रहे हैं और अभी तक निभा रहे हैं। रक्षित केंद्र दुर्ग में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने विजयादशमी पर शस्त्रों की पूजा की, जिसमें पुलिस के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने विजयादशमी पर सुख शांति के लिए कामना भी की। पुलिस लाइन दुर्ग के शस्त्रागार में विजयदशमी पर शस्त्र पूजा का आयोजन किया गया, जहां पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने माता दुर्गा और शस्त्रों की पूजा परंपरा अनुसार की। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने हवाई फायरिंग पर एक दूसरे को विजयदशमी की शुभकामनाएं भी दी। पद्माय स्वाहा, महापद्माय स्वाहा, संकपालाय स्वाहा, अंबलाय स्वाहा। विजयादशमी के अवसर पर दुर्ग में हिंदू युवा मंच ने भगवान श्री राम की भव्य शोभा यात्रा निकालकर शस्त्र पूजा की, जिसमें सैकड़ों की संख्या में हिंदू युवा मंच के कार्यकर्ता भी शामिल हुए। विजयादशमी के अवसर पर दुर्ग में हिंदू युवा मंच ने भगवान श्री राम की भव्य शोभा यात्रा निकाली। यह शोभा यात्रा शहीद चौक से प्रारंभ होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई पुराना बस स्टैंड पर पहुंची, जहां मंच के सदस्यों ने भव्य शस्त्र पूजा का आयोजन किया और भगवान श्री राम, लक्ष्मण व माता सीता के साथ वीर हनुमान की पूजा अर्चना करते हुए शस्त्र पूजा की और भगवान श्री राम के जयकारे लगाकर असत्य पर सत्य की जीत के पर्व विजयादशमी की खुशियों का इजहार किया। इस मौके पर हिंदू युवा मंच के संयोजक ने कहा कि वे अपने इन प्रयासों से हिंदू धर्मावलंबियों को एक सूत्र में पिरोकर आपसी भाईचारे का संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। हर साल हिंदू युवा मंच के द्वारा लगभग 17-18 सालों से विजयदशमी पर्व मनाया जाता है। यह हमारी परंपरा है, जिसको लगातार कई वर्षों से मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य एक ही है, जो हमारे सदियों से चला आ रहा है, सनातन धर्म को आने वाली पीढ़ी को सौंपने का कार्य है कि हम अपने शस्त्रों का पूजा करें और उसके बाद हम ग्रीन चौक पे अपने शस्त्रों का पूजा करके एक रैली के शक्ल में अपने हिंदू भाइयों के साथ निकलकर पुराना बस स्टेशन में आकर यहाँ आरती करके इसका समापन करते हैं। हम आज और कल हमेशा यही चाहेंगे कि सभी धर्मों का सम्मान हो, सब अपने अपने जो भी इष्ट देव है उनका पूजा अपने विधि से बिल्कुल अच्छे माहौल में करें। हम लगातार इसी प्रयास में हर साल लगे रहते हैं और आगे भी हम इसको जारी रखेंगे। बस्तर जिला मुख्यालय जगदलपुर के पुलिस लाइन में शस्त्र पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बस्तर आईजी सुंदर राज पी सहित अन्य पुलिस अधिकारी भी शामिल हुए।
विजयादशमी पर जगदलपुर के पुलिस लाइन में बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा सहित अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में हथियारों की विधिवत पूजा अर्चना की। साथ ही पुलिस अधिकारियों ने हवन कर प्रतीक स्वरूप कुम्हड़े की बलि भी दी। इसके बाद पुलिस अधिकारियों ने हवा में कई राउंड दागने के बाद प्रसाद का भी वितरण किया। आज विजयादशमी के अवसर पर रक्षित केंद्र जगदलपुर में सशस्त्र पूजा का आयोजन करके माँ दुर्गा माँ दंतेश्वरी का आशीर्वाद समस्त बल के सदस्यों पर हम आग्रह किया है। हम आशा करते हैं आने वाले समय में जिस तरीके से बस्तर पुलिस द्वारा नियमितता ने सभी सुरक्षा बल अन्य अधिकारी कर्मचारियों द्वारा क्षेत्र की जनसेवा में अपने आप को समर्पित करके अच्छा कार्य कर रहे हैं। आने वाले समय भी इस प्रकार लगातार अच्छे कार्य करने के लिए माँ दुर्गा या माँ दंतेश्वरी का आशीर्वाद सबके ऊपर बने रहे, इसी आशा के साथ सब पूजा अर्चना की गई थे और क्षेत्र के सभी जनता को विजयदशमी एवं दशहरा का हार्दिक शुभकामनाएं। 2.5 महीने तक चलने वाला विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा पर्व का प्रमुख मावली परघाव रस्म विधि विधान के साथ संपन्न हुआ। 2 देवियों के मिलन के इस रस्म को दंतेश्वरी मंदिर के प्रांगण कुटरू बाढ़ा में निभाया गया। जगदलपुर में चलने वाले बस्तर दशहरा पर्व के दौरान शक्तिपीठ दंतेवाड़ा से मावली देवी की छत्र डोली और दंतेश्वरी के छत्र को दंतेश्वरी मंदिर लाया गया, जिसका स्वागत बस्तर के राज परिवार के सदस्य और बस्तर वासियों ने किया। नवरात्रि के नवमी में मनाए जाने वाले इस रस्म को देखने जन सैलाब उमड़ पड़ा। दंतेवाड़ा से पहुंची माता की डोली और छत्र का बस्तर के राज परिवार के सदस्य कमल चंद्र भंजदेव ने भारी आतिशबाजी और फूलों से भव्य स्वागत किया। आपको बता दें, 600 वर्ष से पहले रियासत काल से इस रस्म को धूमधाम से मनाया जाता है। उस समय बस्तर के महाराजा रुद्र प्रताप सिंह माई की डोली का स्वागत करते थे। तब से यह परंपरा बस्तर में बखूबी निभाई जा रही है। मावली परघाव का आज का रस्म, जिसमें आप देख रहे हैं कि सभी देवी देवता बस्तर संभाग के सभी देवी देवता उपस्थित हुए हैं। हम सबका स्वागत करके यहाँ पे इनविटेशन देकर सभी देवी देवता उपस्थित हो गए हैं और मावली माता की जो डोली है कल रात में यहाँ पे आ चुकी है, उनको लेने जा रहे हैं, जिसे मावली परघाव कहते हैं। आपको पंचमी के दिन याद होगा, मैं गया था माता को न्योता देने के लिए, माता का डोली बाहर निकाल दिया था। अब जिया बाबा के साथ साथ जितने भी सेवकदार है वहाँ पे, उनको हम लोगों ने रिक्वेस्ट करके आदेश देते हैं, राजा तो आदेश दिया था कि माता को सम्मान पूर्वक लेकर के जगदलपुर आइए, हम उनका स्वागत करने जाएंगे। और ये सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम ये जो मैं फूल का साफा पहना हूँ, ये कांटा बंद फूल है जो कि जंगलों में पाया जाता है बस्तर में। ये राजा को पहनाया जाता है क्योंकि ये जंगल से इसका महत्व है, क्योंकि यहाँ से उपजाऊ है और इसी को पूजा अर्चना कर इसी से साष्टांग करके माता का डोली में उठा करके वापस जगदलपुर दंतेश्वरी मंदिर जगदलपुर में ला करके अपने राजमहल के अंदर ला करके उनकी स्थापना करके माता यहाँ जब तक रहेगी जब तक दशहरा समाप्त नहीं हो। जब वो निकलेंगी यहाँ से वापस तो मावली माता का वापसी का जो कार्यक्रम होगा उसी से बस्तर दशहरे का 75 दिन का कार्यक्रम समापन होगा। बहुत खुशी होती है क्योंकि आज भी ये 600 सालों से ऊपर चल रही है परंपरा, आज भी ऐसी जीवंत है और मेरे को लगता है आने वाली पीढ़ी भी इसको बनाते रहेगी। और ये बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि हमारी परंपरा से हमारी पहचान है और भारत देश की संस्कृति और उसकी जो परंपरा है उसी से ही भारत देश का विकास होगा और उसी से ही भारत देश की पहचान है और इसी से ही हम बोलते हैं कि भारत विश्व गुरु बनेगा। तो ये बहुत बड़ा उदाहरण है कि आज भी हमारी परंपरा 600 सालों से चली आ रही है और कोविड महामारी में भी ये परंपरा बंद नहीं हुई थी। ये बहुत बड़ी बात है। यही माँ दंतेश्वरी मावली माता और समस्त देवी देवताओं का यही आशीर्वाद हमारे साथ बना हुआ है। आज बस्तर दशहरा का प्रमुख और सबसे बड़ा रस्म मावली परघाव है। कल माता जी की डोली माई दंतेश्वरी मंदिर दंतेवाड़ा से होके जिया डेरा आई। आज जिया डेरा से दंतेश्वरी मंदिर जगदलपुर की ओर रवाना होगी। तो निश्चित रूप से अभी कुछ समय बाद जिया डेरा से रवाना होगी माता की डोली और यहाँ पे हम लोग स्टेज में परघा के फिर हम लोग माता की डोली को हम ले जाएंगे दंतेश्वरी मंदिर। तो निश्चित रूप से ये मावली परघाव का रस्म है और ये रस्म में बड़ी तादाद में लाखों की भीड़ उपस्थिति हुई है कि माता की डोली को माता का दर्शन करने के लिए। निश्चित रूप से इस मावली परघाव रस्म की मैं बस्तर सांसद और दशहरा कमेटी के अध्यक्ष होने के नाते निश्चित रूप से बस्तर वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। हाँ, निश्चित रूप से हमारे यहाँ बस्तर में वर्षों पुरानी परंपरा है कि यहाँ रावण वध नहीं होता है। यहाँ पे माता दंतेश्वरी की पूजा अर्चना की जाती है, इसलिए बस्तर में रावण वध का परंपरा नहीं है, इसलिए यहाँ पे रावण वध नहीं होता। मावली परघाव आज महानवमी है और नौ दुर्गा का पूजा भी आज किया गया और आज माता जी मावली माता दंतेवाड़ा से आएंगी, उनका स्वागत किया जाएगा और यहाँ से स्वागत करके
मंदिर में ले जाके उनका स्थापित किया जाएगा। उसके बाद उनका विदाई भी रस्म होता है। आज उनका स्वागत का कार्यक्रम है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि माता दंतेवाड़ा से यहाँ पे माई दंतेश्वरी से मिलने आ रही हैं। उनका विधि विधान से उनका स्वागत होगा। राजा जी के द्वारा उनका पूजा अर्चना किया जाएगा। उसके बाद यहाँ से उनको ले जाया जाएगा। आज जो पब्लिक है उनमें काफ़ी उत्साह है। 2 साल से कोरोना काल के कारण में इतना भीड़ नहीं हुआ था। इस साल अपार भीड़ है। ग्राम देवी देवता भी माता जी का स्वागत करने के लिए पूरे बस्तर संभाग से आते हैं और उनसे आशीष लेते हैं और जनता में सुख समृद्धि हो, भय बाधा न रहे, लोग सुख शांति से रहें। दंतेवाड़ा से आई मावली देवी की डोली का स्वागत करने बस्तर के राजा, राजगुरु और पुजारी मंदिर तक आते हैं। उनकी अगवानी और पूजा अर्चना के बाद देवी की डोली को बस्तर के राजकुमार कंधों पर उठाकर राजमहल स्थित देवी दंतेश्वरी के मंदिर में लाकर रखते हैं। साथ ही दशहरे के समापन पर इनकी ससम्मान विदाई की जाती है। इंडियन न्यूज के लिए जगदलपुर के बासुकी ठाकुर की रिपोर्ट। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए इंडियन न्यूज। ऐसे ही यूनिक प्रोडक्ट्स के लिए आप विजिट करें wahcart.com और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 74005 74005। प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए। कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रॉनिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279 74156 74157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज। हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। देखेंगे खबर सरगुजा से। सरगुजा जिला मुख्यालय अंबिकापुर में मां प्रतिमा विसर्जन झांकी रैली के साथ दशहरा पर्व पर शोभा यात्रा निकाली जा रही है। इस कड़ी में हिंदू युवा मंच ने विजयादशमी पर अंबिकापुर शहर में विशाल शोभा यात्रा निकाली, जिसमें शहर के महिला पुरुष बड़ी संख्या में शामिल हुए। ये शोभा यात्रा कला केंद्र मैदान से होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए जय स्तंभ चौक के श्री राम मंदिर पहुंचे। इस दौरान रास्ते में श्रद्धालुओं ने शोभा यात्रा को पुष्पहार से स्वागत भी किया।
विजयादशमी का पर्व गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में होगा या नहीं, इस पर संशय है, क्योंकि सर्व आदिवासी समाज एवं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने प्रशासन को अल्टीमेटम देकर रावण दहन का विरोध किया है, जबकि जिला शासन सहित स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने रावण दहन और दशहरा की पूरी तैयारी कर रखी है। सीएम भूपेश बघेल सरकार जहां राम वन गमन मार्ग पर पर्यटन परिपथ सर्कल बनाकर भगवान राम के प्रति आस्था प्रकट कर रही है, तो गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में सर्व आदिवासी समाज व गोंडवाना गणतंत्र पार्टी रावण और महिषासुर को अपना पूर्वज मानते हुए उसके दहन पर रोक लगाने का अल्टीमेटम जिला प्रशासन को दे रहे हैं। इसके तहत सर्व आदिवासी समाज ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए कहा है कि नवदुर्गा पूजा में स्थापित देवी प्रतिमा में महिषासुर को देवी के चरणों के पास अमानवीय तरीके से रखा जाता है और रावण को जलाकर जिस तरह जश्न मनाया जाता है वह ठीक नहीं है, क्योंकि वह उसके पूर्वज हैं। इसलिए सर्व आदिवासी समाज इसका विरोध करता है। मरवाही विधायक डॉक्टर के धुरव की माने तो वे खुद आदिवासी समाज से आते हैं। रावण दहन पुरानी परंपराओं के अनुसार ही होना चाहिए। सर्व आदिवासी समाज की ओर से एक ज्ञापन सौंपा गया है प्रशासन को, जिसमें उन्होंने रावण को अपना पूर्वज बताया है, साथ ही महिषासुर को भी अपना पूर्वज बता के इसका विरोध किया है रावण दहन का। ये एक ऐसी दुर्भाग्यजनक परिस्थिति है कि युगों युगों से तो कहा जा रहा है रावण को उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, पुलस्त ऋषि थे। तो अब ये उसको अपना वंश पुरुष बता करके क्या साबित करना चाहते हैं, मगर क्या साबित कर भी पाएंगे। और रहा बात रावण का दहन, बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में रावण दहन होता है। तो या तो ये ऐसा स्वीकार करें कि ये जितनी बुराइयां थी, अहंकार की, पर स्त्री पर बुरी निगाह की, अपने अच्छी सलाहों को न मानने की, अभिमान में चूर होकर के किसी को भी पददलित करने की, अगर यही भावना को वो अपना विरासत समझना चाहते हैं तो भगवान इनका भला करे, और तो कुछ होगा नहीं। और रहा बात, ये हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, भारतवर्ष बहुत बड़ा है, कोई ये सर्व आदिवासी समाज मरवाही विधानसभा क्षेत्र पूरा भारत नहीं है, न पूरा छत्तीसगढ़ है। और ये जो कुछ लोग जो उसके पीछे हैं, इनके राजनीतिक स्वार्थपरता को, उनकी पार्टियों के आकाओं को पहचानना चाहिए। आने वाले चुनाव में वो ये तो मुझे जानकारी नहीं है कि ज्ञापन दिया है, लेकिन मेरे संज्ञान में ये है कि पूर्वजों से ये रावण दहन होते आ रहा है, उसी कल्चर को हम भी मान रहे हैं और मानते रहे हैं। चला आ रहा है, सभी धर्म के लोग एक साथ मनाते हैं इस त्यौहार को, उसमें कोई विशेष जाति या धर्म का नहीं रहता, तो सार्वजनिक रूप से मनाने का त्यौहार है, तो वो सब मिलकर खुशी से मनाए, कोई विरोध ना करे। और विरोध का क्या कारण है, क्यों नाराज़गी है, वो हम अपने सभी समाज वालों से पूछ के आगे का सही निर्णय लेंगे। ऐसा कोई ज्ञापन पुलिस को अभी तक नहीं दिया गया है, पर जानकारी में ऐसा आया है कि कहीं इन्होंने कलेक्ट्रेट में ऐसा कुछ ज्ञापन दिया है। बट जो परंपरा चलते आ रही है, जैसे उसके अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी। इसमें जैसे अलग अलग धर्मों के अलग अलग सब कार्यक्रम होते हैं, सभी जो आयोजन होते हैं, उसी अनुरूप आयोजन पूरे ज़िले में किया जा रहा है, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था लगाई जा रही है। इन्होंने एक विरोध की भी बात कही है ज्ञापन में, तो क्या लॉ एंड ऑर्डर की जैसी स्थिति बनने के लिए पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है? अगर कोई ऐसी परिस्थिति होती है जिसमें कि सामाजिक परंपराओं का विरोध किया जाता है, तो तदनुरूप कार्रवाई की जाएगी। दुर्ग के शक्ति चौरा दुर्गा मंदिर में महाकन्या भोज का आयोजन किया गया, जहां 1000 से भी ज्यादा कन्याओं को एक साथ भोजन कराकर उपहार भेंट किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से शहर विधायक अरुण वोरा व निगम महापौर धीरज बाकलीवाल भी शामिल हुए। दुर्ग के शक्ति चौरा दुर्गा मंदिर में 9 दिनों तक मां दुर्गा की आराधना करने के बाद बुधवार को महाकन्या भोज का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 1000 से भी ज्यादा कन्याओं को माता का स्वरूप मानते हुए उनकी शोभा यात्रा निकाली गई। गंजपारा पुरानी मंडी से माता स्वरूपा कन्याओं को 16 श्रृंगार के साथ शक्ति चौराहा दुर्गा मंदिर लाया गया, जहां सभी कन्या स्वरूपी माताओं को कतारबद्ध रूप से बैठाकर भोजन कराया गया।
इस मौके पर कन्या स्वरूपी माताओं का दर्शन करने शहर विधायक अरुण वोरा, निगम महापौर धीरज बाकरीवाल व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री राजेंद्र साहू भी पहुंचे, जिन्होंने माता का आशीर्वाद लेकर मंदिर समिति के इस प्रयास की खुले दिल से तारीफ की। इससे बड़ा पुण्य का कार्य कोई हो नहीं सकता। नवरात्रि का पर्व चल रहा है, माँ दुर्गा की असीम कृपा हम सब के ऊपर है और ख़ासकर दुर्ग की दुर्गा तो पूरे प्रांत में प्रसिद्ध है। दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं और दर्शन करके अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। सती चौरा दुर्गोत्सव समिति के द्वारा लगभग 12 वर्षों से कन्या माता को भोजन कराया जा रहा है। अभी आपने देखा होगा ऐसा ऐतिहासिक दृश्य तो शायद ही कहीं देखने को मिले जो दुर्ग में देखने के लिए मिलता है। लगभग 2108 कन्याएं यहाँ पर आती है, भोजन करती है और भरपूर आशीर्वाद दुर्गवासियों को और प्रदेशवासियों को देती है, ताकि हमारे सबके जीवन में खुशहाली रहे, समृद्धि रहे और हम सब सद्भावना की ओर बढ़ते हुए दुर्ग की जो हमारी छत्तीसगढ़ की परंपरा है सद्भावना की, भाईचारा की, एकता की, उसको हम लोग मजबूती प्रदान कर सकें। सबसे पहले मैं समस्त दुर्ग शहरवासियों को विजयदशमी की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। शक्ति चौरा दुर्गोत्सव समिति बहुत ही पुरानी समिति, बहुत ही सेवाभावी समिति, लगभग पिछले 12 सालों से यहाँ पे कन्या भोज का आयोजन किया जाता है। इस साल शतचंडी महायज्ञ 9 दिवसीय बहुत ही विशाल आयोजन यहाँ पे किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए, गृह मंत्री जी भी आए, माननीय विधायक अरुण वोरा जी आए, हमारे सभी पार्षद साथी यहाँ आके हम लोग यज्ञ में आहुति दिए और हम सब का यही मकसद है कि दुर्ग शहर में, प्रदेश में और पूरे देश में सुख शांति और समृद्धि का वातावरण बना रहे, आपसी में भाईचारा बना रहे। आज यहाँ 2108 कन्याओं का कन्या भोज कराया जा रहा है और पूरे विधि विधान के साथ गंज मंडी से चुनरी उड़ा के माहौद लगा के यहाँ बच्चों को लाया गया, हमारी माताओं को लाया गया, देवी स्वरूप बच्चों को लाया गया और बहुत ही पूरे रीति रिवाज के साथ यहाँ पे आज कन्या भोज का आयोजन किया गया। मैं आयोजन समिति को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ऐसे ही ये लोग हमेशा जन सेवा के कार्य में जुड़े रहते हैं और हमें उम्मीद है आगे भी इस टाइप का जन सेवा का कार्य इनके द्वारा किया जाता रहेगा। सबसे पहले मैं सभी को नवरात्रि पर्व की और दशहरा पर्व की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं देशवासियों को। साथ ही साथ सती चौरा दुर्गा उत्सव समिति और सती चौरा दुर्गा मंदिर के सदस्यों के द्वारा हर वर्ष लगभग 12 वर्ष हो गए कन्या भोज का आयोजन किया जाता है, जो पूरे दुर्ग ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ में एक ऐतिहासिक उत्सव होता है, जहां लगभग 2100 से अधिक कन्याओं को पूजन किया जाता है और उनको प्रसादी वितरण किया जाता है। यह अपने आप में एक इतिहास है। साथ ही साथ मैं यह कहना चाहूँगा कि ऐसे आयोजन अन्य स्थानों पे भी हो, ताकि देश में कई बुराइयां फैल रही हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चियों के साथ, हमारे बहनों के साथ, माताओं के साथ जो अनाचार होता है, इस पूजन से एक संदेश जाता है कि कन्या पूजने के लिए है, सम्मान करने के लिए है, उनको सुरक्षा देने के लिए है, ना कि उनके साथ गलत करने के लिए। मैं सती चौरा दुर्गा उत्सव समिति के और दुर्गा मंदिर के सभी सदस्यों को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि ऐसे आयोजन आने वाले वर्षों तक करते रहें। महाकन्या भोज के आयोजन को लेकर सती चौरा दुर्गा मंदिर समिति के अध्यक्ष योगेंद्र बंटी शर्मा ने कहा कि वे अपने इन प्रयासों से कन्या सुरक्षा व सम्मान का संदेश देना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ जो कि धार्मिक नगरी है दुर्ग, हम विगत 13 वर्षों से दुर्ग शहर ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा महाकन्या भोज का आयोजन करते आ रहे हैं, जिसमें आज आप देख रहे हैं कि हजारों की संख्या पर कन्या माताएं पुरानी गंज मंडी दुर्ग में आई थी। वहां पर हमारी महिलाओं, हमारी समिति के महिला सदस्यों और शहर की अन्य महिलाओं द्वारा सभी माताओं को, कन्या माताओं को पैर में माहौर लगाया गया। उसके पश्चात उनको चुंदरी उड़ाकर एक भव्य शोभा यात्रा निकालकर दुर्गा मंदिर में एक साथ सभी 2000 से ज़्यादा बच्चियों को बैठाकर भोजन कराया गया। देश में कन्या माताओं को माता के रूप में पूजा जाए, इस आह्वान को लेकर हम यह कन्या भोज विगत 13 वर्षों से आयोजित कर रहे हैं, जिसमें शहर के सभी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक
और हमारे शहर के बहुत सारे पार्षदों का, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का विशेष सहयोग रहता है। सत्ती चौरा माँ दुर्गा मंदिर समिति इस आयोजन के लिए शहर के सभी धर्म प्रेमियों का धन्यवाद देती है और कन्या माताओं को आज सबसे पहले माता के रूप में सजाकर शोभा यात्रा से सत्ती चौरा लाया गया, जहां बैठाकर भोजन कराकर सभी कन्या माताओं को भेंट सामग्री वितरण की जा रही है। दुर्ग के शक्ति चौरा मंदिर में विगत 13 सालों से महाकन्या भोज का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में कन्याएं इस महाभोज में शामिल होती है। यही वजह है कि शक्ति चौराहा मंदिर प्रदेश का एकमात्र मंदिर है जिसे महाकन्या भोज के लिए पहचाना जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर कन्या स्वरूपा माता का आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। गरियाबंद के वन बंधु परिषद द्वारा संचालित एकल विद्यालय के ग्रामीण छात्र छात्राओं द्वारा जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जहां बच्चों ने अपनी प्रतिभा का बेहतर प्रदर्शन किया। वन बंधु परिषद के आयोजित सांस्कृतिक और खेलकूद कार्यक्रम में एकल विद्यालय के बच्चों ने अपनी खेल व सांस्कृतिक प्रतिभा को प्रस्तुत किया, जिसमें देवभोग, धमतरी, छूरा, नगरी गरियाबंद के बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही आयोजन के प्रतिभागी बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। परिषद के संरक्षक गिरीश उपासने की माने तो एकल विद्यालय में बच्चों को संस्कारपूर्ण शिक्षा दी जाती है, जहां सुदूर व ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को शिक्षा के साथ खेल से जोड़ा जाता है। खेल जो है उसमें बच्चों का मन, मस्तिष्क, शारीरिक विकास होता है, आत्मिक विकास होता है और देश के प्रति, समाज के प्रति जागरूक होते हैं। और इसमें लगभग 281 विद्यार्थी भाग लिए जो विभिन्न अंचलों से थे और इसमें 8 विकास खंड के लगभग 63 शिक्षार्थी आचार्यगण लोग थे और 281 विद्यार्थी थे और सब लोग यहाँ पर एक साथ क्षमता का विकास हुआ, लोग रहना सीखे, एक साथ बातचीत करना सीखे और बढ़िया से अच्छे से अपना विकास करने के लिए यहाँ प्रतिबद्ध होकर के, संकल्पित होकर के यहाँ से जाएंगे। यहाँ पे जो खेल का आयोजन हुआ ये राष्ट्रीय खेल है, जिसमें दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद, कबड्डी, कुश्ती, ये जो राष्ट्रीय स्तर के जो खेल हैं उसका आयोजन यहाँ पे हुआ है। तो वन बंधु परिषद के तहत एकल विद्यालय के जो कार्यक्रम है वो जिला, इसका गठन अलग ढंग से हुआ है। ये नयापारा अंचल के तहत, जिसमें धमतरी जिला और गरियाबंद जिले के सभी विकास खंड, जिसमें अभी हमारे लगभग 8 विकास खंडों में, जिसमें हमने 8 संच बनाए हैं, उसमें हमारा काम चालू है। अभी केवल मगरलोड और मगरलोड और एक गरियाबंद 2 संच में भी काम बचा हुआ है, बाकी 8 में काम चालू है। सरगुजा पुलिस ने 24 घंटे में दोहरे हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में सफलता पाई है, जहां पुलिस ने मणिपुर चौकी और उदयपुर थाना क्षेत्र में हत्या करने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया। अंबिकापुर के मणिपुर चौकी के अंतर्गत ग्राम थोर में पति की लाश उसके घर में ही मिली थी और उसका पुत्र गंभीर रूप से घायल था। साथ ही दूसरी ओर थाना उदयपुर के मटको जंगल में एक महिला की अर्धनग्न लाश मिली थी। इस पूरे मामले में मृतक का बाइक आरोपी युवक के घर से बरामद किया गया, जिसके बाद पुलिस ने युवक से कड़ी पूछताछ की। पुलिस की पूछताछ में युवक ने पति पत्नी की हत्या और उसके बच्चे का घायल करना कबूल किया। पुलिस सूत्रों की माने तो हत्या की मुख्य वजह मृतक की पत्नी और आरोपी की वह पूर्व पत्नी थी, जिसके कारण आरोपी ने पहले मृतक को मौत के घाट उतारा और उनके 1.5 साल के बच्चे को गंभीर रूप से घायल कर दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। 3 तारीख को लगभग 8 बजे हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आई थी। थौर गांव मणिपुर चौकी अंतर्गत, वहाँ पे घर में आशा यादव नामक व्यक्ति की मृत हालत में बॉडी और साथ ही में उसका छोटा बच्चा गंभीर रूप से घायल पाए गए। और साथ ही उदयपुर थाना अंतर्गत जंगल क्षेत्र में एक महिला की संदेशप्रद कंडीशन में बॉडी मिली थी और इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में समझ आया कि ये दोनों पति पत्नी के रूप में लगभग 2 वर्ष से साथ में रह रहे थे और जो डेथ है वो इंजरीज़ के कारण और महिला के साथ दुराचार और उसके बाद में उनको हत्या करने के बाद फांसी का रूप देने की उसको चेष्टा की गई थी। इसमें जो है एडिशनल एसपी विवेक शुक्ला के अंडर में विभिन्न थाना प्रभारियों की टीम्स बना के उनको मोबिलाइज़ किया गया। लगभग 20 से ज़्यादा लोगों को
पूछताछ के लिए राउंड अप किया गया और एक इम्पॉर्टेंट जो क्लू था, जो बाइक है मृतक की, वो घटना के बाद से लापता थी, तो उसकी भी पता साझी में टीम को भेजा गया और ये बाइक जो मुख्य आरोपी है उसके घर से बरामद हुई। इसमें जो मुख्य आरोपी राजेश रजक जो मृतिका है उसका पहला पति था और लगभग 5 साल पहले उसकी शादी हुई थी और ये उसको छोड़ के दुराचार और दुर्व्यवहार के चलते उसको छोड़ दी थी और हाल फिलहाल जो मृतक है उसके साथ पत्नी के रूप में रह रही थी। उसी के रंजिशवश उसने पहले भी उसको धमकी दी थी और उसी रंजिश के चलते उसने इस पूरी घटना को कारित किया। बस्तर जिले के परपा थाना क्षेत्र में युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पुलिस ने पंचनामा के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भिजवा दिया है। साथ ही पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। परपा थाना क्षेत्र के खपराभट्टी मार्ग में सगरीपाल पुल के नीचे एक युवक की औंधी मुंह पड़ी लाश मिली, जिसकी सूचना वहां से गुजर रहे ग्रामीणों ने पुलिस को दी। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने लाश को पुल के नीचे से बाहर निकाला। पुलिस ने इस मामले में युवक के सिर पर गंभीर चोट के निशान पाए जाने से हत्या किए जाने की आशंका जताई है। सूत्रों के अनुसार मृतक शांतिनगर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी सतवंत सिंह बरार बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने युवक की लाश को पीएम के लिए मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के लिए रवाना कर मामले की जांच शुरू कर दी है। सुबह जो है डायल 112 के माध्यम से जो है बस्तर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम सरगीपाल और लामनी के मध्य नियानार के क्षेत्र में जो है कोई संदिग्ध डेड बॉडी मिली है और इस पर जो है बस्तर पुलिस की जो टीम है वो तत्काल मौके पर रवाना हुई थी। साथ में जो है फोरेंसिक की टीम को भी मौके पर रवाना किया गया है और मामले में जो है अभी जो मृतक व्यक्ति है उसकी पहचान जो है मनु बराड़ निवासी शांतिनगर के रूप में हुई है और अभी जो है मृतक के जो शव है उसकी पोस्टमार्टम हेतु जो है बॉडी मेडिकल कॉलेज झिमरापाल की ओर रवाना किया गया है और अभी चूँकि पंचनामा और बाकी पोस्टमार्टम की कार्यवाहियाँ अभी चल रही हैं और इसमें जैसे भी तथ्य आगे पाए जाएंगे उसके अनुरूप जो है आगे निष्पक्ष तौर पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। कोरबा में चाकूबाजी का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां बालको थाना क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष में एक नाबालिग की मौत हो गई। बालको थाना क्षेत्र टाउनशिप सेक्टर 3 के भद्रापारा में गरबा डांस के दौरान 2 पक्षों में विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। इस दौरान नाबालिगों के बीच हुई चाकूबाजी में एक युवक बुरी तरह से घायल हो गया, जिसकी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस सूत्रों की माने तो 2 नाबालिगों में मामूली बात को लेकर शुरू हुआ झगड़ा गैंगवार में बदल गया। फिलहाल पुलिस इस मामले की जाँच में जुटी हुई है। अभी एक रात में गरबा नृत्य हो रहा था, उसके दौरान में कुछ दो लड़के जो है वो नाबालिग है उसके बीच में धक्का मुक्की हो गई थी नाचने के दौरान। उसी बात को लेकर दोनों पक्षों में वाद विवाद हुई है। उसके बाद तो उन लोग रास्ते में जा रहे थे तो फिर दोनों पक्षों में मारपीट और बढ़ गई। मारपीट बढ़ने के दौरान 2-3 लोगों को चाकू में चोटें आई हैं और जिस पर जांच कार्रवाई करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। मौत हुई है किसी? हाँ, एक अमित किरण है, उसकी चोट लगने से इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हुई है ना। आरोपी को हिरासत में लिया गया है और पूछताछ करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। कितने आरोपियों को अभी हिरासत में लिया गया है? अभी लिया गया है 2-3 लोगों को और पूछताछ करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। इंडियन न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।